मुल्क के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने धन के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने शौहर के साथ वफादार नहीं, अपने परिवार अपने खानदान के साथ वफादार नहीं, तो आपको लगता है कि वो भारत के साथ वफादार होगी? ऐसी महिला को फौरी तौर पर या तो जेल में डाला जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, और या दोबारा से उसको पाकिस्तान भेजो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डालो। उतने ही बड़े ये लोग भी दोषी है जितनी बड़ी दोषी सीमा हैदर है। देश के दुश्मन सीमा हैदर, देश के दुश्मन ये तीनों भी हैं। इसमें आए हुए किसी भी गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये संविधान भी कहता है। अभी डीएनए टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। डीएनए से क्यों भाग रहे हो? सचिन का बच्चा है, सचिन का बच्चा तो हम मान ही नहीं सकते किसी भी 1% के 0% भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर उधर चल रहा है, यहाँ सिंदूर मांग में चढ़ रहा। अरे तुमने ये नहीं देखा, तेरे ही खस्मों ने जो है 27 लोगों को जो है वहां पे विधवा बना दिया है, 27 लोगों को मार गिराए, और तू यहाँ फैशन कर रही है? बेशरम कहीं की, तुझे ये नहीं शर्म आई? हेलो मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। जी हाँ, दिल्ली से एक मोहतरमा हैं जो वकील हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या क्या बातें कही हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में जो आंटी जी हैं वो सीमा हैदर के लिए क्या बोल रही हैं, और अब दिल्ली में भी सीमा के लिए प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और आंटी जी ने इस वीडियो में क्या क्या बातें कही है, आइए दिखाती हूँ इस वीडियो में आपको। और सीमा के लिए सब लोग गुस्सा क्यों हैं। 10 साल 20 साल से रह रही थी, वो सारी चली गई, पर सीमा हैदर यहाँ पांव जमाए बैठी हुई है। भारत से जाने का नाम नहीं ले रही, वकालत कर रहे हैं एपी सिंह, तरफदारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत में ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठी हुई है एपी सिंह को जो है गोद में लेके खिला रही है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको फटकार लगाती है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको फटकार लगा और इसको जो है खुद अरेस्ट करके एपी सिंह को भी जेल भेज, और जो है ये अपना लप्पू पप्पू जो है सचिन को, उसके पिता को, इनको सबको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको भी जेल में डालो। उतने ही बड़े ये लोग भी दोषी है जितनी बड़ी दोषी सीमा हैदर है। देश के दुश्मन सीमा हैदर, देश के दुश्मन ये तीनों भी हैं, और जो है सीमा हैदर को तुरंत का तुरंत जो है यहाँ से डिकोर्ट करा जाए। कह रही है एपी सिंह को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, पर एपी सिंह तो खुद संविधान के जानकार हैं। सीमा हैदर को संविधान का इस्तेमाल करके रोके हुए हैं। ऐसे संविधान के जानकार तेल लेने चले जाते हैं। ये इसके तो जेब में जो है ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने कोर्ट है सब XYZ सब मेरी जेब में है, और मैं जैसा जजों को बोलूंगा जज वैसा ही फैसला देंगे। सीमा हैदर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे वो तो भारत में रहती है, तो वो अब झंडे को वो करती है, तो अब झंडे वाली साड़ी पहनती है, तो अब जो है भारत माता की जय बोलती है। तो अरे भाई अब वो कृष्ण जी की पूजा करती है, अरे वो कृष्ण की पूजा करे, राम की पूजा करे, रहीम की पूजा करे, जिसकी मर्जी आई उसकी पूजा करे, ये उसका अपना पर्सनल वो है। लेकिन देश में आए हुए किसी भी गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये संविधान भी कहता है। तब संविधान जब ये कहता है तो क्यों किसी को नहीं समझ में आता? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? वहां बैठे जजेस को क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ तक जो है हमारे गृह मंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता? कहते हैं एपी सिंह साहब कहते हैं कि सीमा को तो बिटिया होगी भारत में, भारत की नागरिकता है। झूठ बोलता है, कोई बिटिया उसकी नहीं है। अब एक बार कबूल तो दिया उसने, खुद ही एपी सिंह ने बोल दिया कि मेरे दोस्त की जो है वो बच्ची है जो अनमेच्योर बेबी है, और शायद उसको नहीं चाहिए या क्या है, दैट्स इट। उसके चक्कर में जो है ये उसको दी गई है। कह रहे सचिन का बच्चा है। सचिन टेस्ट करा लो, अभी डीएनए टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। डीएनए से क्यों भाग रहे हो? सचिन का बच्चा है, सचिन का बच्चा तो हम मान ही नहीं सकते किसी भी 1% के 0% भी नहीं। कुछ लोग, तुझे भारत में कोई बहन बनाने को नहीं मिली थी, तूने पाकिस्तान की उसको बहन बनाया। चल बहन बनाया तो तेरा तो दिन का भैया रात का सैया वाला मामला चल रहा है। तुम किसको समझाते हो? जो अपने पेशे में वकील हो, आपको बता दूं उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सुबह से उठ करके अपनी कौन सा आज केस लगा, कौन सा क्या लगा है, मुंशी 7 बजे घर आ जाता, देखने के बाद में वो सारी फाइलें तैयार होती हैं, वो फाइलें निकलती हैं कि आगे जाके वहां पे कोर्ट में पढ़ लेंगे तो इतने बजे कौन सा केस है, इतने बजे कौन सा केस है, सब वो देख करके पूरा। और उसके बाद में आदमी नहा धो करके कोर्ट जाता है। कोर्ट के बाद में इंसान घर आता, फिर अपना चैम्बर होता है, अपने चैम्बर में बैठता है, तमाम सारे और भी लोग आए होते हैं, उनसे डीलिंग होती है। ये कहाँ किसको समझा रहा है? ये अकेला वकील है और किसी के घर में कोई वकील नहीं है या जजेस नहीं है या कुछ नहीं है। मेरे घर में सब लोग हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आंख खोली और सीनियर वकील हैं। सीनियर वकील तेल लेने, मैंने बार बार बोला ना, तेल लेने गया हुआ है। ये कोई सीनियर वकील नहीं है, ये रब्बूपुरा का वकील होगा, ये रब्बूपुरा की महिलाओं का वकील होगा, और किसी का नहीं है। ये उन दोगलों का वकील है जिनको जो है आपने निर्भया कांड में देखा था, निर्भया कांड के दोषियों का ये वकील बना था। और इसको ये बोला था कि जो है अरे वो तो गई रेप कराने के लिए थी। मतलब हर लड़की, सीमा तो दूध की धुली हुई आई हुई है, और बाकी यहाँ भारत की लड़कियां रेप कराने के लिए जाती हैं। तो बोलो कनॉट प्लेस के अंदर आ जा, तो तेरे को तो अकेले हम ही मार करके। वो गधी बता रही हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, जब वो मेकअप उतार देती है उसका मेकअप आप देख लो। कहते हैं चांद सी भाभी आई है देश में। भाई क्या कहने, चांद सी भाभी एक जने और भी यहाँ भी तो देवर थे हैं। जब पाकिस्तान का भी मसला हुआ तब वो उनकी देवरगिरी खत्म हो गई। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई अभी तक तो मैं सीमा हैदर को अपनी भाभी मानता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो है अब उनको भाई पहले देश प्रेम है।
कम से कम शुक्र तो है। हम तो उस इंसान का धन्यवाद अदा करेंगे कि उसको देश प्रेम तो जागा, देश प्रेम के चक्कर आंटी, इतना बड़ा हादसा हो गया पहलगाम में, 26 पर्यटकों को मौत की घाट उतार दिया गया, बावजूद उसके एक पाकिस्तानी महिला क्यों रह रही है भारत के अंदर? क्यों रह रही है? और उसके बाद आप ये देखिए, उस बंदी का श्रृंगार पूरा ऑपरेशन सिंदूर उधर चल रहा है, यहाँ सिंदूर मांग में चढ़ रहा। अरे तुमने ये नहीं देखा, तेरे ही खस्मों ने जो है 27 लोगों को जो है वहां पे विधवा बना दिया है, 27 लोगों को मार गिराए, और तू यहाँ फैशन कर रही है, बेशरम कहीं की। तुझे ये नहीं शर्म आई कि तू तो खुशियां मना रही थी? सीमा को भी मारने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। एपी सिंह साहब बोल रहे हैं घर में घुस गया था। ये सब झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, झूठ परोसने के लिए कुछ भी परोस दीजिए। झूठ जब परोसा जाता है ना, तो उसमें बहुत कुछ घी का, देशी घी का भी तड़का लग जाता है। भले वो देशी घी ना हो, डालडा ही घी का लगाओ, लेकिन उसमें देशी घी का तड़का लग जाता है, उसमें और भी चीजें पड़ जाती है, तमाम तरह के व्यंजन परोस दिए जाते हैं, ये बता बता करके कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और एपी सिंह वैसे भी झूठा आदमी, हर आदमी आपको बता देगा। एपी सिंह कितना बड़ा, मिथिलेश भाटी जी से पूछ लीजिए, मिथिलेश भाटी जी बता देंगे अच्छे से कि क्या है ये, कौन बंदा है जिसका आदमी वहां तड़प रहा हो है। औरत के लिए तुम दूसरे की औरत यहाँ लेके बैठे हुए हो, तुम 2-3 लोगों ने ऑक्यूपाई करके उस औरत को रख रखा है। अब वो औरत ऐसी बेशरम कि क्या बताएं, अपनी 3-3 बच्चियों को लेके, क्या अभी ये बच्चियां जवान नहीं होंगी? सबकी निगाहें उन बच्चियों पर भी पड़ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही हैं, समझे? जब भारत में ही लोगों की निगाहें दूसरों की बहन बेटियों पे पड़ जाती है, तो वो तो पाकिस्तानी है, वो तो हमारे भारत की है भी नहीं। मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है, जो है सीमा हैदर रिश्तेदार बन गई क्या भारत की, जो है उसको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। मैं खुद भी ये चीज़ पूछे, मैं तो कह रही हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आदरणीय योगी जी, माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप लोग इसको यही, जिसके आने के बाद से ही आप देख लीजिए कि क्या क्या कांड नहीं हो रहा है, इसको यहाँ से बहुत जल्द से जल्द या तो डिकोड कर दीजिए, या फिर आप जो है इसको जो है जेल में बंद कीजिए। ऐसी जेल में बंद कीजिए जहाँ से जो है इसको सूरज चांद तारे, क्या इसको जमीन भी ना नजर आए और आसमान भी ना नजर आए। एपी सिंह तो कहते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ उससे सीमा का कोई लिंकअप नहीं है, तो आप लोग इन दोनों को कंबाइंड। एपी सिंह का लिंक होगा, सीमा का अगर नहीं है तो एपी सिंह का होगा। बिना एपी सिंह, बिना सीमा के तो जिंदा ही नहीं रहता है। तो पहले तो एपी सिंह ही बता दे, वो भी तो सबसे, उससे बड़ा दोषी तो वो भी है ना। एक आपको कहते हैं दुश्मन को, वो भी देश के दुश्मन को, कोई भी हो, पाकिस्तान का कोई भी आए, चाहे मेरा कितना भी मिलने वाला हो, अगर, लेकिन इस समय या वैसे भी वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन देश होने की वजह से वहाँ का कोई भी आ जाएगा, चिड़िया का बच्चा भी आएगा, वो भी एक दुश्मन कहलाएगा। ठीक है, भले ही वो दुश्मनी करे या ना करे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन संदिग्ध अवस्था में वो भी दुश्मन माना जाता है। तो आपको बता दूं कि जो है इसको जो है एपी सिंह जो पनाह दे रहे हैं ना, इसमें एपी सिंह को भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उतना ही बड़ा दोषी एपी सिंह भी बनता है जितनी बड़ी दोषी सीमा हैदर है। सचिन तो फिर ऐसी संगीत महिला को क्यों घर में बसा के रखा है आपने? सचिन तो जाएगा ही जेल। क्या आप सोच रहे सचिन और सचिन का बाप, इनको चाहिए सबको पैसा, अब पैसा फंडिंग हो रही है बाहर से, फंडिंग जितने मुस्लिम कंट्रीज है सबके से फंडिंग हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि जो सऊदी अरबिया है इधर से मक्खन पोतता और उधर से जो है इन लोगों को पैसे देता है कि तुम लोग ये करो, और हम ऊपर से मक्खन भारत के ऊपर पोत रहे। ऐसे सऊदी अरबिया से भी पैसे इनको आते हैं। वो तो कहते हैं यूट्यूब से हम कमा रहे, जो भी है साफ सुथरा, यूट्यूब से इतना कमा ले रही कि पूरे खानदान का खर्चा चला जा रहा है। यूट्यूब से इतना कमा ले रही है कि एपी सिंह की भी रोजी रोटी चल रही है। समझे, किसको बेवकूफ़ बनाती है? अगर वो या ये क्या बोलते हैं सचिन लप्पू, ये अगर किसी को बना रहे बेवकूफ़, तो वो उनको बना लेंगे जो अंगूठा छापोंगे, जिन अनपढ़ होंगे, जिनको पता नहीं होगा। लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे जिस हिसाब से फैशन, जिस हिसाब से कपड़े लगते, तुम्हारे बच्चे जो ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम जी रही हो, और जो तुमने सारी चीज़ें कर ली, आप बता दो हमें कौन है? वो भी तो कहती है कि जितने सारी चीज़ें आते हैं हमारे भारत के चाहने वाले लोग हमारे घर पे भिजवा दें। हमें ये नहीं समझ में आ रहा, पाकिस्तानी के घर में जो है, पाकिस्तान से भाग के आई तो भारत के चाहने वालों, पाकिस्तान में क्यों नहीं तुमको दिया था लोगों ने भाई? वहाँ तो तुम बार डांसर भी थी। उसके अलावा भारत के लोगों ने भारत के उन लोगों को नहीं दिया जिन लोगों को जो है, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो लोग जो है वास्तविकता में ज़रूरतमंद हैं, उनको भारत के लोगों ने किसी को कुछ नहीं पहुँचाया। बहुत सारे ऐसे हैं जो शर्मो हया में यूँ नहीं कर सकते हैं, और भले उनके पास यूँ भी करने के लिए नहीं हो, लेकिन आपको जबान दे देंगे कि हाँ हाँ देखेंगे, कोशिश करेंगे, और जैसे ही होगा हम ज़रूर देंगे आपको, समझे। लेकिन उनके घर क्यों नहीं कोई पहुंचा देता, ना राशन पानी पहुंचा पाता है। बहुत सारे अकेले रह रहे, चाहे वो सीनियर सिटीजन में हो और चाहे कुछ ऐसे भी हैं जूनियर सिटीजन जिनके यहाँ अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। जो अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज कभी रहे होंगे वो भी अभी इस दुनिया में नहीं होंगे, समझे जी। आखिरी सवाल आंटी कि अगर सीमा हैदर चली जाएगी तो सचिन का पेट कैसे भरेगा, कैसे कमाएगा? क्योंकि वीडियो पे व्यू तो सिर्फ सीमा हैदर से ही आ रहा है। भैया सबसे बड़ी बात, सचिन सीमा हैदर को जानता कहाँ से था? पबजी लबजी गेम नहीं था भैया यहाँ।
नो पबजी नो लवजी, पबजी लवजी में ऐसे ही सब आने जाने लगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन किसके संग चिपक के चलाएगा। वहाँ ये खुद जो है पाकिस्तान एजेंसी का जो है ये खुद एजेंट है, ये खुद एजेंट है, इसके बारे में सब पता चल चुका है। और जो है अभी इनको क्यों इतनी छूट दी जा रही है ये भगवान मालिक है, क्यों छूट दी जा रही, कब क्या इनके ऊपर होगा, कहर बरपेगा या नहीं बरपेगा, या ये एपी सिंह सारे एक साथ लपेटे में आएंगे, भगवान मालिक।